मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ प्यारे मित्रों, ये जो लाइंस हमने कही हैं है तो बड़ी छोटी लाइन, लेकिन बहुत गहरा अर्थ अपने आप में समाहित करके बैठी हुई हैं। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एयरफोर्स, चाहे ग्रुप एक्स की बात कर रहे हैं चाहे वाई की, और अपनी उड़ान बेलगांव तक की सफर को तय करना चाह रहे हैं, तो प्यारे मित्रों इंग्लिश ऐसा है नहीं कि आपसे अछूता रह जाए। इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है कि जो आपके सफर को आसान बनाता है, जो आपको ओवरऑल कट ऑफ को क्वालिफाई करने में मदद करता है, जो आपकी स्कोरिंग को बूम ला सकता है उसमें। तो प्यारे मित्रों आज मैं बात करने वाला हूं कि आखिर एयरफोर्स में इंग्लिश के सिलेबस में क्या बदलाव इस साल देखने को मिले हैं। मैं बात कर रहा हूं एयरफोर्स 0 to 2026 का जो इनटेक था और जो कि 2025 में हुआ है। ये एक साल एडवांस में चलता है, इसलिए आपको कतई ये सोचना नहीं कि 2025 में 2026 वाला इनटेक कैसे हो गया। आइए प्यारे मित्रों हम स्टेप बाय स्टेप आज मैं चर्चा करूंगा कि आखिर बदलाव वो क्या हुए, कौन से सेक्शंस हैं जो पहले लेस वैल्यूड थे, जिनको लोग कम महत्व देते थे, अब से आपको ज्यादा महत्व देना है। वो कौन से सेक्शन है जिनको बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं उनको सॉल्व करने में, और उसको बार बार रिवाइज करते हैं, लेकिन पता चलता है कि एग्जाम सेंटर पे जब जाकर बैठे तो वहां से क्वेश्चन ही नहीं आया था। और अगर ये बात उन्हें पहले पता होती तो निश्चित रूप से वो अपना जो समय वहां पर वेस्ट किए हैं उसको किसी दूसरे सेक्शन में इन्वेस्ट किए होते। आइए आज हम बात करते हैं। तो मैं बात करूंगा एयरफोर्स अग्निवीर इंग्लिश के सिलेबस के बारे में, मेजर चेंजेज और उसकी स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, एक एक करके मैं बात करूंगा। सीधा जो आयोग का सिलेबस है मैं उसी को उठा रहा हूं और वहीं पर मैं यहां से बातें करने वाला हूं, क्योंकि अगले इनटेक की बहुत सारे बच्चे होते हैं वो प्रिपरेशन तब स्टार्ट करते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाता है और लास्ट में इसका रिजल्ट क्या निकलता है, फेल्योर। क्योंकि प्यारे मित्रों जब जंग शुरू हो गई है तब आप तैयारी करोगे, निश्चित रूप से आप जंग हारोगे। जंग शुरू होने पर जंग की तैयारी नहीं होती है बेटा, जंग की तैयारी बहुत पहले से की जाती है। और आप अगर डिफेंस में जाना चाहते हैं तो ये बात आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। आज से ही तैयारी शुरू करें, सटीक रणनीति, सटीक जानकारी के साथ में सटीक जगह हमें वार करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर शॉर्ट पैसेज की। एक छोटा सा पैसेज आएगा जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है, और ये जो पैसेज है ये हमेशा से पूछा जा रहा है बेटा, और निश्चित रूप से आपको पैसेज तैयार करना है। पैसेज में लगभग जैसा कि पहले से ही दिया गया है कि 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और ये 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं पहले मतलब लास्ट इनटेक, उसके पहले और उसके पहले वाले इनटेक में बात करूं, उस पैसेज में और आज जो पूछे जा रहे हैं इस समय, उन पैसेजेज में क्या बदलाव को देखने को मिले हैं। पहला बदलाव ये देखने को मिला है कि पैसेज थोड़ा सा क्रिटिकल, पैसेज जो है पहले की अपेक्षा थोड़ा सा क्रिटिकल देखने को मिल रहा है। मतलब पहले पैसेज होते थे एकदम नॉर्मल से किसी कहानी पे बेस्ड और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, आजकल पैसेज वैसे ही आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अब अपनी समझदारी को भी दिखाना, अपने इंटेलिजेंस को भी दिखाना है उसमें से आंसर निकालने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, पहले पैसेज डायरेक्ट जो पैसेज में कहा गया उसी पे बेस्ड पूछ लिया जाता था। आजकल जो पैसेज से रिलेटेड वोकैबुलरी है वहां पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अब वो मैं चाहे सिनोनिम की बात करूं, चाहे एंटोनिम की बात करूं, चाहे इडियम्स की बात करूं, या फिर फ्रेजल वर्ब की मैं बात करूं, अभी इसके बारे में हालांकि अलग से भी बात करने वाला हूं, तो इसलिए यहां पर ध्यान देना है। इसका मूल मंत्र ये है कि आप डेली, आपको कोशिश करना है कि आज से ही आपको 1 से 2 पैसेज डेली सॉल्व करने की हैबिट डालनी है। डेली अपने 10 मिनट यहां पर देने हैं, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। क्योंकि पैसेज जब आप सॉल्व करते हो धीरे धीरे करके आपकी रीडिंग हैबिट बेहतर होती है, जिसकी रीडिंग हैबिट जितनी बेहतर है पैसेज उतना बेहतर करेगा। प्यारे मित्रों ग्रामर, अब ग्रामर के हम पार्ट 1 की बात करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बीच में इसको कुछ सेक्शंस में इग्नोर किया जा रहा था, लेकिन अगर हम इस लास्ट इनटेक की बात करें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब 20 में से 1 से 2 क्वेश्चन अकेले यहीं से देखने को मिले हैं मैक्सिमम शिफ्ट में। मेरी बात पे ध्यान देना, मैक्सिमम शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन मिले हैं। फिर हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब, एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ब।
अगर हम वर्ब के फॉर्म्स की बात करें, एरर्स की बात करें, यहां से क्वेश्चंस मिनिमम देखने को मिले हैं, मतलब आप ना के बराबर कह सकते हो। लेकिन अब वर्ब से अगर क्वेश्चन बनाया है, मतलब टेंस के भी क्वेश्चंस को हम इसमें शामिल कर सकते हैं, और अभी हम टेंस की बात करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, सीक्वेंस ऑफ टेंस एंड एरर इन द यूज ऑफ टेंसेज, मतलब कुल मिला के टेंस चैप्टर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग एक क्वेश्चन यहां पर हर शिफ्ट में देखने को मिला है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट की बात हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये मेजर पोर्शन रहे जहां से टेंस के क्वेश्चन आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो 0 क्वेश्चन यहां से देखने को मिला हुआ है। इसके पिछले शिफ्ट की हम बात करेंगे तो वहां भी 0 क्वेश्चन देखने को मिला है। ना तो यहां पर कभी पूछा कि कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या सिंपल सेंटेंसेज को, ना तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, ना तो डिग्री से रिलेटेड इंटरचेंज ऑफ डिग्री नहीं पूछा है। यहां से क्वेश्चन 2-3 शिफ्ट में देखने को नहीं मिले हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। पार्ट 2, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। वर्ड फॉर्मेशन यहां पर नाउन से वर्ब में चेंज करना है, वर्ब से एडजेक्टिव में चेंज करना है, एडजेक्टिव से एडवर्ब में चेंज करना है। एक क्वेश्चन डन है, यहां पर आपको लगातार मेहनत करते रहना है। वैसे कोई अलग से पोर्शन नहीं है, मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, यूट्यूब पे भी तमाम बार आपने देखा होगा, बट ये है कि ऐसा नहीं कि इसको लेकर के अलग से बैठोगे तो समझ में आएगा। एक ग्रामर आपका अच्छे से तैयार होगा तो ये पोर्शन अपने आप तैयार होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है आएगा। डिटरमिनर की हम बात करेंगे। इस बार डिटरमिनर से भी एक क्वेश्चन हमेशा वहां पर देखने को मिला, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से पूछा हो, फ्यू और फ्यू, दो फ्यू के लिए पूछा हो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सबसे रिलेटेड पूछा हो, लिटिल और लिटिल, द लिटिल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउन एंड प्रोनाउन। हम ऐसे नहीं कह सकते कि नाउन या प्रोनाउन से अलग से कोई क्वेश्चन बना है, बट नाउन और प्रोनाउन का अच्छा खासा रोल रहा, रिवीजन बहुत अच्छा करना है। द एडवर्ब, एडवर्ब से लेस, मतलब ना के बराबर, अगर हम पिछली बार से कंपेयर करें, ना के बराबर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और अगर देखने को मिला भी है तो यहां से क्वेश्चन ये वर्ड फॉर्मेशन टाइप से पूछा है कि बताओ इस वर्ड का एडवर्ब फॉर्म क्या होगा, इस एडजेक्टिव का एडवर्ब फॉर्म क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको मिले हैं। फिर हम बात करेंगे मॉडल्स की। मॉडल से निश्चित रूप से ये अच्छा पोर्शन है, क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। प्रीपोजिशन, लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहां से फिक्स देखने को मिला है, तो आपको प्रीपोजिशन पे बेहतर फोकस करना है। आप जहां भी पढ़ रहे हो, जो भी आपके पास नोट्स है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, वहां पर आपको ध्यान देना है कि आपको प्रीपोजिशन से अच्छे क्वेश्चन वहां पर बनाने हैं। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जिनको मैं क्लासरूम से मैं भी पढ़ाता हूँ, कुछ 10, 20, 50 सेंटेंस बता देता हूँ, जहां से वहां से एक आध क्वेश्चन सेट हो जाता है। एडजेक्टिव नो डाउट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस साल। कंजंक्शन, कंजंक्शन में जनरली मात्र पेयर्स को आप याद कर लोगे, 10-12 पेयर काम हो जाएगा, और कंजंक्शन से भी हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन मिला है। फिर हम बात करेंगे क्लॉजेज की। एक भी क्वेश्चन यहां से देखने को नहीं मिला है, ना तो नाउन क्लॉज से क्वेश्चन पूछा है, ना तो एडवर्ब क्लॉज और कंडीशन, टाइम, रिलेटिव क्लॉज, यहां से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, 0 इसका वेटेज रहा है। आगे हम बढ़ते हैं वोकैबुलरी। सिनोनिम से भी क्वेश्चन मिला है, एंटोनिम से भी क्वेश्चन मिला है, लेकिन अब की बार कुछ शिफ्ट ऐसी भी हुई हैं जहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन 0 रहा है, और जहां पर ईडियम से भी क्वेश्चन 0 रहा है। कुछ शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, बाकी सारी शिफ्ट में लगभग एक एक क्वेश्चन यहां से अगर मिला है तो देखने को यहां पर मिल रहा है। फिर हम बात करेंगे स्पेलिंग करेक्शन की, लगातार बढ़त बनाए रखा है, एक क्वेश्चन के साथ में लगभग हर शिफ्ट में आया हुआ है। अब हम आगे बात करेंगे वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फिटिंग इन अ सेंटेंस। यहां से भी किसी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिला है, अदरवाइज 0 भी देखने को मिला है इधर से। अब मैं बात करने वाला हूं इसके बाद में, यहीं से मैं बात करूंगा अब की बार बेटा फ्रेजल वर्ब। आप कहोगे सर ये वाला टॉपिक तो यहाँ कहीं लिखा हुआ दिख नहीं रहा सिलेबस में, यही चीजें होती हैं। अक्सर कुछ बातें सिलेबस में नहीं लिखी होती, वो पूछी जाती हैं, और जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाता है, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं, मैं उन्हें इंटेलिजेंट ही कहता हूँ, जो
ओवर स्मार्ट बनते, बोलते सर ये वाला तो टॉपिक में नहीं लिखा है फिर भी क्यों पढ़ाया, क्योंकि बेटा टीचर नोज बेटर। तो यहाँ पर आपको उस पर ध्यान देना है, फ्रेजल वर्ब पे मेहनत करना है, क्योंकि अब की बार हर शिफ्ट में एक एक फ्रेजल वर्ब पूछी गई, और एक फ्रेजल वर्ब अगर फिलिंग करने के लिए आई, मतलब 4 ऑप्शन दिए तो कम से कम आपको 4 फ्रेजल वर्ब याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन डन यहां से करना है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। नरेशन, हर शिफ्ट में नरेशन से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, और नरेशन का लेवल एकदम नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में सीधा चेंज करना था, कुछ उसमें खास काम नहीं था। फिर हम बात करेंगे वॉइस की। वॉइस से भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में सामान्य एकदम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सीधा ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। बस आपको अगर हेल्पिंग वर्ब याद है कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, निश्चित रूप से यहां से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आए हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना। इन्फिनेटिव से क्वेश्चन नहीं मिले देखने, पार्टिसिपल से नहीं मिले, मॉडल ऑक्सिलरी से एक आध क्वेश्चन किसी शिफ्ट में मिला। प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो चेंजेज के बारे में हम लोग पढ़ाते हैं, बात करते हैं, यहां से भी क्वेश्चन ना के बराबर मिले। सिंपल आपको जो क्वेश्चन मिले हैं यहां पर टेंस से रिलेटेड मिले हैं और जनरल इंटरचेंज मिले हैं, और पैराजंबल एक क्वेश्चन के साथ में हर शिफ्ट में बना हुआ था। तो प्यारे मित्रों, ये था बेहतरीन सा एनालिसिस। यहाँ पर आपने देखा कि आपको किस सेगमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस सेगमेंट पे अपना समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। समझ में आ गई बात। डिफेंस से संबंधित किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उत्कर्ष इस दिवाली के खास उपलक्ष्य में लेकर के आया उत्कर्ष दिवाली ऑफर, जो कि 24 अक्टूबर तक चलने वाला है। और इसमें उत्कर्ष ऐप के डिफेंस के सभी ऑनलाइन जितने भी कोर्सेज हैं बेटा, उन सभी पे 90% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा, लेकिन कब? जब UC13 आप कूपन कोड लगाओगे। साथ ही साथ उत्कर्ष कोर्स की जो यहां पर आप कोर्स परचेज करेंगे उसकी वैलिडिटी एग्जाम तक। और इसमें सबसे बड़ी बात और जो धमाके वाली यहां पर बात होने वाली है कि भाई फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस वापस। आपको पता है कितना बड़ा अनाउंसमेंट है, कितनी बड़ी ये डिक्लेरेशन है कि भाई 100% फीस वापस, मतलब सिलेक्शन लेकर के आओ, जो आपने फीस पे करके कोर्स परचेज किया वो फीस वापस लेकर के जाओ। और अब हम बात करने वाले हैं कि अगर एयरफोर्स ग्रुप एक्स या वाई की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम, मतलब जोधपुर जो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास चलती है वही लाइव आपको मिलने वाली है। ऑफलाइन क्लास लाइव फ्रॉम क्लासरूम के माध्यम से, जिसमें स्टैंडर्ड बैच की फीस, ओरिजिनल फीस है 15,000, लेकिन दिवाली ऑफर में मात्र 2300। प्राइम बैच की फीस, ओरिजिनल फीस 17,000 है, लेकिन दिवाली ऑफर में मात्र 3,000 आपको देना है। और अगर हम बात करें ग्रुप एक्स की, अगर हम यहां पर बात करें बेटा ग्रुप एक्स की बात करें तो स्टैंडर्ड बैच में अगर आप इनरोलमेंट लेते हैं तो मात्र 2,000 रुपए आपको फीस पे करना है। प्राइम बैच की फीस मात्र 2,500 रुपए आपको केवल यहां पर पे करना है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे यहां पर कि इन कोर्सेज पर UC13 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 13% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कितना भाई? 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। फिर हम बात करें एयरफोर्स ग्रुप वाई, किसकी हम बात करें बेटा? एयरफोर्स ग्रुप वाई की हम बात करेंगे 01-2027 बैच के लिए यहां पर। तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो कि जोधपुर से होने वाला है, इसमें स्टैंडर्ड बैच की ओरिजिनल फीस है मात्र 10,000, लेकिन आपको दिवाली ऑफर में केवल और केवल 1,800 रुपए पे करना है। प्राइम बैच की फीस है 12,000 ओरिजिनल प्राइस, लेकिन दिवाली ऑफर में मात्र 2,300 रुपए आपको पे करना है। साथ ही साथ एनडीए टारगेट की अगर हम बात करें 01 इनटेक 01-2026 के लिए, तो आपको जोधपुर लाइव फ्रॉम क्लासरूम में जो बैच आपको मिलने वाला है, स्टैंडर्ड बैच में ओरिजिनल प्राइस है 15,000, लेकिन दिवाली ऑफर में मात्र 3,400, मतलब 3,400 रुपए आपको केवल पे करने हैं। प्राइम बैच की मेंबरशिप अगर आप लेना चाहते हैं तो ओरिजिनल प्राइस है 20,000 रुपए, लेकिन आपको पे 20,000 नहीं करना है, आपको पे करना है मात्र 4,400, मतलब 4,400 रुपए आपको केवल पे करने हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अब आपके मन में आ रहा होगा सर मुझे तो टेस्ट सीरीज लेना है, मैं कोर्स परचेज कर लिया हूं, पढ़ चुका हूं, टेस्ट सीरीज के बारे में क्या है? भाई टेस्ट सीरीज पर भी 90% तक का आपको डिस्काउंट यहां पर मिलने वाला है। जितनी भी उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर 90% तक का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे मित्रों कि आप लोगों को ये जो ऑफर है जीवन में बहुत हेल्प करेगा। तो फटाफट आप लोग जाइए उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड कीजिए अगर अभी तक नहीं डाउनलोड किया है, और इस ऑफर का लाभ उठाएं। और साथ ही साथ
ये जो प्यारी सी दिवाली है, इसके लिए उत्कर्ष की तरफ से और पूरे उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली आपके जीवन में प्यार, सद्भावना और साथ ही साथ समृद्धि लेकर के आए, यही मैं कामना करता हूं और इसी के साथ में इस सेशन को एंड करूंगा। जय हिंद सभी को।